हेलो गाइस एंड वेलकम टू मस्ट लर्न। आज हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में। ब्रह्मपुत्र इंडिया की लार्जेस्ट रिवर है जिसकी टोटल लेंथ है 2900 किलोमीटर्स। इंडिया के अंदर इसकी लेंथ है 1346 किलोमीटर्स। ब्रह्मपुत्र लार्जेस्ट रिवर के साथ साथ हाईएस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड है। इस वीडियो में हम ब्रह्मपुत्र के ओरिजिन पॉइंट, डिफरेंट प्लेसेस जहाँ से ये पास होती है, डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया, सब कुछ डिस्कस करेंगे इन डिटेल। पहले समझते हैं कि ब्रह्मपुत्र किस किस कंट्री से पास होती है और वो इंडिया के किस स्टेट से भी पास होती है। जैसा कि आपको दिख रहा है, ये जो तिब्बतियन प्लेटू है, तिब्बत का ये सारा इलाका है, ये नेपाल और ये भूटान। ब्रह्मपुत्र तिब्बत के अंदर से पास करती है। ब्रह्मपुत्र का कुछ पोर्शन चाइना के अंदर से भी पास करता है। भूटान के अंदर इसकी कोई मेजर स्ट्रीम पास नहीं करती, लेकिन बहुत सी मेजर ट्रिब्यूटरीज है जो कि भूटान से ओरिजिनेट करती है, इसलिए भूटान को भी इसके अंदर ही कंसिडर करा जाता है। फिर ये इंडिया के अंदर एंटर करती है, अरुणाचल प्रदेश और आसाम के थ्रू बांग्लादेश के अंदर एंटर करती है। तो ब्रह्मपुत्र तिब्बत, चाइना, भूटान, नेपाल का कुछ हिस्सा, आंध्र प्रदेश, आसाम और एट लास्ट बांग्लादेश में गंगा रिवर के साथ जुड़कर एंड हो जाती है। अब आइए समझते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर के ओरिजिन पॉइंट के बारे में। ब्रह्मपुत्र यहाँ से ओरिजिन करती है, चैम्युंगडंग ग्लेशियर के नाम से जाना जाता है। बहुत सी जगहों पर ये मानसरोवर लेक भी कहा गया, लेकिन मानसरोवर लेक एग्जैक्टली इसका ओरिजिन नहीं है। चैम्युंगडंग ग्लेशियर ही मानसरोवर लेक के नज़दीक है, इसलिए मानसरोवर लेक भी कई जगह आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से ये इंडिया में एंटर करती है। ये जो प्लेस है जहाँ से इंडिया में एंटर करती है उसे योंग्या पास कहते हैं। तिब्बत के अंदर इसका नाम सेंगपो रिवर है, अरुणाचल के अंदर इसका नाम सियांग रिवर और आसाम के अंदर ब्रह्मपुत्र एटलास कहलाती है। लेकिन आसाम के इस पोर्शन तक ये दिहांग रिवर के नाम से जाना जाती है, दिहांग रिवर। अब आइए समझते हैं ब्रह्मपुत्र के मेजर कोर्स के बारे में। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, योंगिया पास से ये इंडिया के अंदर एंटर करती है, फिर ये कुछ इस तरह फ्लो करती है। आइए समझते हैं इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज के बारे में। दिबांग, लोहित। दिबांग और लोहित इसको सदिया के अंदर ज्वाइन करते हैं। सदिया एक प्लेस का नाम है। सदिया से डुबरी तक नेशनल वाटरवेज है, जिसको नेशनल वाटरवेज 2 के नाम से जाना जाता है, जिसकी टोटल लेंथ है 891 किलोमीटर्स। डुबरी के बाद ये रिवर 2 हिस्सों में बढ़ जाती है और इस बीच में एक आइलैंड का फॉर्मेशन करती है, जिसे कि मचुली आइलैंड कहा गया है, जो कि लार्जेस्ट रिवर आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लें। देन इसकी एक ट्रिब्यूटरी सुबानसरी इसको ज्वाइन करती है, धनसरी। और धनसरी के पास ही काजीरंगा नेशनल पार्क भी लोकेटेड है, जो कि राइनोसोरस के लिए जाना जाता है। देन कामेंग, कपिली और बोंगाई गांव में इसे वेरी फेमस ट्रिब्यूटरी मानस ज्वाइन करती है। और जहां से मानस रिवर ओरिजिनेट करती है उससे कुछ ही दूरी पर मानस टाइगर रिजर्व लोकेटेड है। देन रेडाक रिवर,
तीस्ता। तीस्ता भी एक इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है और तीस्ता के बाद ये बांग्लादेश के अंदर एंटर करती है। अब आइए समझते हैं इसके डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट प्लेसेस। जैसा कि मैंने आपको बताया, सैंगपो इसका तिब्बत के अंदर नाम है। सैंपू का मतलब होता है पायस रिवर, यानी कि पवित्र नदी। अरुणाचल प्रदेश और आसाम के अंदर इसको दिहांग रिवर के नाम से जाना जाता है। दिहांग और दिबांग में कंफ्यूज ना होइए, दिबांग इसकी ट्रिब्यूटरी है और दिहांग इसका नाम है। और कुछ ही दूरी के बाद आसाम के ही अंदर इसे ब्रह्मपुत्र का नाम दिया जाता है। बांग्लादेश के अंदर ब्रह्मपुत्र का नाम जमुना रिवर है और बांग्लादेश के अंदर गंगा रिवर का नाम है पद्मा रिवर। जमुना और पद्मा मिलकर मेघना रिवर का फॉर्मेशन करती है, जो कि सुंदरबन डेल्टा का फॉर्मेशन करके बे ऑफ बंगाल के अंदर एंड करती है। ये था ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। आई होप आपको ये इंफॉर्मेटिव लगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।